इंद्रियाणा हि चरता यनो मनो विधीयते तस्य हरति प्रज्ञा वायु वृणमा विभंशी। इसका मतलब होता है कि जिस प्रकार तेज बहती हुई हवा पानी में चलते हुए नाव को बहुत ही ज्यादा दूर तक धकेल कर ले जाती है, उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने इंद्रियों के बस में होता है उसकी बुद्धि को दूर दूर तक वो नष्ट कर देती है। जिसका मतलब यह होता है कि आपको अपनी बुद्धि पर कंट्रोल और उसको अपने वश में रखना होगा। अपने आप को अपने इंद्रियों के वश में नहीं रखना है, आपको अपने इंद्रियों को अपने वश में रखना है। चित्त मन इसको त्याग कर जो आत्मा है उसमें लीन होना है। So this was the श्लोक number 67 of the Bhagavad Gita, chapter 2, Gita का सार. There are total number of 18 chapters and we are currently on the second one. Talking about it. Today we are going to talk about the international relations, and the issue is between America, India, Mexico and China. So as we all know that President Trump is being selected for the President of United States of America, and he has been aggressive from the beginning of his campaign regarding 2 to 3 major things. First was the illegal immigration and second was the tariff. Now, what do you mean by tariff? So tariff is like taxes collected on certain duties, certain goods as a duty. Like you travel on the road, जब आप रोड पे ट्रैवल करते हैं तो टोल टैक्स में टोल देते हैं, रोड टैक्स में रोड के लिए जो आप चलते हैं वहाँ पे टैक्स देते हैं, बहुत सारी जगहों पे टैक्स देते हैं। उसी तरीके से कोई भी देश जब अपने सामानों को दूसरे देश में भेजता है तो उन पे ड्यूटीज लगती है, टैरिफ्स लगते हैं, उन पे टैक्सेस लगते हैं, कस्टम ड्यूटीज लगती है। अब देखिए, जब कोई दो देश ट्रेड करते हैं, ट्रेड तो एक देश अपने आप में नहीं कर सकता, इंटरनल ट्रेड होता है, लेकिन एक्सटर्नल ट्रेड हमेशा दो देश, कम से कम दो देश चाहिए। अब जब दो देश ट्रेड करते हैं तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो एक उनमें से कोई ट्रेड डेफिसिट में जाए या दूसरा कि उसमें से कोई ट्रेड सरप्लस में जाए। कोई एक ट्रेड डेफिसिट में जाएगा तो दूसरा ट्रेड सरप्लस में जाता ही जाता है, यही ऊपर नीचे होता रहता है कोई भी देश के साथ। जैसे जब इंडिया अमेरिका के साथ ट्रेड करता है तो इंडिया को होता है ट्रेड सरप्लस, यानी कि हमारे पास मुनाफा ज्यादा होता है, हम अमेरिका को ज्यादा बेच पाते हैं और अमेरिका से कम खरीदते हैं। उसी तरीके से जब हम चाइना के साथ ट्रेड करते हैं तो हमारा ट्रेड डेफिसिट होता है। अब जितना हम लोग सामान का डेफिसिट होता है, सपोज कीजिए हम लोगों ने चाइना से खरीदा 50 रुपए का सामान और चाइना ने हमें सिर्फ हमने चाइना से खरीदा 50 रुपए का सामान और हम चाइना को सिर्फ 10 रुपए का सामान बेच पाए, तो हमें ट्रेड डेफिसिट कितने का होगा? 40 रुपए का ट्रेड डेफिसिट हुआ। उसी तरीके से हर एक देश अपने आप एक दूसरे से ट्रेड करते रहते हैं, कोई ट्रेड डेफिसिट में जाता है, कोई ट्रेड सरप्लस में जाता है। जिस देश की सबसे ज्यादा ट्रेड सरप्लस होता है, जिसका देश सबसे ज्यादा ट्रेड सरप्लस में जाता है, उसके देश की करेंसी की वैल्यू, उसके देश के जो स्टॉक होते हैं वो सारे के सारे डेवलप करते हैं और प्रोग्रेस करते हैं। अब हम लोग इसी बात को आगे समझते हैं। अब देखिए, अमेरिका एज अ कंट्री इज powerful in all dimension, economical, cultural, political, defense wise, so many things. But one of the most important reason is that कि जो अमेरिका का पावर है, सुपर पावर है, वो स्टार्ट होता है उसके रूट काउज से, हिज डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। अब देखिए, इसमें बात ऐसा है कि जब अमेरिका ट्रेड करता है किसके साथ? इंडिया के साथ, चाइना के साथ, मैक्सिको के साथ, कनाडा के साथ। देखिए, अमेरिका भी ट्रेड सरप्लस में जाता है, लेकिन उन देशों के साथ जिसमें ट्रेड डेफिसिट हो रहा है अमेरिका का, ट्रम्प चाहते हैं कि इन देशों पर टैरिफ लगा दिया जाए। अब ऐसा क्यों? देखिए, अमेरिका सोचते हैं, ट्रम्प सोच रहे हैं कि हम इनके साथ कुछ कमा नहीं रहे और उल्टा ये हमें चूना लगा रहे, मतलब चूना इन द सेंस कि हमें ज्यादा बेच रहे हैं, तो हम इन पे टैरिफ क्यों लगा रहे हैं? अब टैरिफ लगाने से होगा क्या? कि उनके सामान बिकेंगे ज्यादा महंगे अमेरिका में। अब अमेरिका वाले लोग अमेरिकन सामान को ही ज्यादा प्रेफर करेंगे, ना कि उनके सामान को ज्यादा प्रेफर करेंगे, तो डोमेस्टिक मार्केट ग्रो करेगा। साथ में जो अमेरिका का कंडीशन है, अब अमेरिका सिर्फ इसको ट्रेड के व्यू से नहीं, जियो पॉलिटिकल व्यू से भी देख रहा है। देखिए, कनाडा इज वेरी इंपॉर्टेंट। विद कनाडा जो ग्रीनलैंड है ना, ग्रीनलैंड जो आप देखते हो कनाडा के बगल में बड़ा सा एक आइलैंड टाइप का रहता है, बर्फ से ढका हुआ, वो ग्रीनलैंड है, डेनमार्क का पार्ट है वो। देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है यहाँ, असली जियो पॉलिटिक्स कहाँ आ रही है। देखिए, रशिया और आर्टिक रीजन में बहुत ज्यादा मिनरल्स के रिच रिसोर्सेज हैं। अब अमेरिका को वहां तक जाने के लिए पूरा का पूरा अटलांटिक ओशन पार करना पड़ेगा। लेकिन अब एक चीज देखिए, हमारी धरती गोल है। सपोज कीजिए यहाँ ये है आपका अमेरिका, ये है आपका अमेरिका, ठीक है, यहाँ आपका अमेरिका है, ये आपका अमेरिका है, ठीक है, और ये है आपका आर्टिक रीजन, ठीक है। ऐसे मैप में आपको देखने को मिलेगा, ये अमेरिका है, ये आपका आर्टिक रीजन। ट्रेडिशनली अमेरिकन ऐसे जाते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अमेरिका के वेस्ट साइड की, जो अमेरिका का वेस्ट साइड है ना, सैन फ्रांसिस्को, जहाँ लॉस एंजलिस है, वो सारी जगहों की जहाँ आग लगा था, वहां से अगर हमें जाना हो इधर, तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें पहले पूरा का पूरा साउथ पैसिफिक, फिर ऐसे वहां से जाना पड़ेगा पनामा कैनाल से, फिर ऐसे अटलांटिक को यहाँ निकलना पड़ेगा। बहुत सिरदर्द है, बहुत सिरदर्द। अच्छा, अब हम एक चीज और देखें कि अगर हम सीधे भी जाना चाहें, ईस्टवर्ड साइड से जाना चाहें, तो यहाँ से भी हमें अटलांटिक ओशन पार करना पड़ेगा, नॉर्थ अटलांटिक। अब देखिए, क्योंकि धरती गोल होती है, मतलब स्फेरिकल जियोइड शेप की होती है, तो यहाँ पे है डेनमार्क, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे है डेनमार्क, इसके ऊपर है कनाडा और ये आर्टिक रीजन। जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे ना ऊपर गोल से, तो हमें डिस्टेंस कम लगेगा। देखिए, यहाँ से यहाँ जाना और एक ऐसे सीधे जाना, क्योंकि धरती गोल है तो ऊपर से हम जल्दी पहुंच सकते हैं और यहाँ से हमें टाइम लगेगा। तो इसकी वजह से ट्रम्प चाहते हैं कि ग्रीनलैंड और कनाडा से बहुत ज्यादा इजीली एक्सेस मिल जाए, इसलिए बार बार वो ट्रूडो को गवर्नर कहकर चिढ़ा रहे थे। अब उन्होंने कनाडा पे क्या किया कि 25% टैरिफ लगा दिया और 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया उनके इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिसोर्सेज पे। अच्छा, अब ये जो टैरिफ लगाया ना, ये क्यों लगाया? क्योंकि उनका कहना है कि ये जो फेंटाइल नाम का जो ड्रग है, ये कनाडा एक्सपोर्ट कर रहा था, जिससे क्या होता है कि उससे यंगस्टर्स बीमार हो रहे थे, नशे में हो जा रहे थे। तो ये सारी चीजों की वजह से जो अमेरिका है उस पर और कड़ी एक्शंस ले रहा है। अब देखिए, कनाडा से एक्सपोर्ट क्यों करता है? कनाडा ने ना किसी को भी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए कोई भी माफिया को अपने देश में पना दिया था। अब माफिया क्या करेंगे? उनका तो धंधा ही चलता है ड्रग्स वगैरह एक्सपोर्ट करके, तो इसलिए अमेरिका भी ये एक्शन जो है वो खुलेआम ले सकता है।
अब इसी तरीके का रीजन मैक्सिको पे है, मैक्सिको पे भी इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है तो वहाँ पे 25% टैरिफ लगा दिया, और यही टैरिफ 10% लगा दिया गया है चाइना पे भी। अभी तक इंडिया में टैरिफ नहीं लगा। फरवरी मंथ में मोदी जी जाएंगे ट्रम्प के पास, तो देखिए बातचीत होती है, तो अगर कुछ मामला सुलझ जाए आराम से तो हमारे लिए ठीक है, हो सकता है ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हो जाए, तो वो भी ठीक है। कोशिश करते हैं, मोदी जी हमारे कोशिश करेंगे, बट वी हैव टू सी फॉर अ लॉन्गर रन। देखिए हमारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है, हम नहीं चाहेंगे कि अमेरिका का मार्केट जहाँ पे हमें ट्रेड सरप्लस होता है वहाँ पे घाटा हो। तो अब देखिए कनाडा क्या करेगा, चाइना क्या करेगा, मैक्सिको क्या करेगा, वो भी ट्रेड के लिए वहीं टैरिफ लगाएंगे, उनके सामानों को बॉयकॉट करेंगे। कनाडा वाले लोग भी सब सामान को बॉयकॉट कर रहे हैं, मैक्सिको वाले भी बॉयकॉट करेंगे, चाइना वाले भी बॉयकॉट कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने पहले से भी बॉयकॉट कर रहे थे, तो बॉयकॉट करेंगे। अब यहाँ पे इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि अमेरिका के मार्केट में ये सारे सामानों की एक वैकेंसी आएगी, तो इंडियन गुड्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और बस जरूरी है कि हम अमेरिकन क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स को मीट करें। बाकी हमारे जो प्रोडक्ट्स हो अगर वो थोड़े सस्ते हो तो हमें बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है कि हमें अमेरिका में और ट्रेड सरप्लस कमाने का मौका मिल जाए, आपदा में भी अवसर मिल जाए। तो ये चीज को हमारे देश के लोगों को, कंपनीज को और सरकार को ध्यान देनी चाहिए। थैंक यू।